लेट्स टॉक अबाउट मून इन वर्गो। अगर आपका मून वर्गो में है, आई वुड recommend before you watch Moon in Virgo, go and check out Sun in Virgo for you to get a wider understanding of the sign of Virgo, so that you understand कि जब सन वर्गो में आता है वर्सेस जब मून वर्गो में आता है तो क्या डिफरेंस है। थोड़ी सी सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन फिर भी डिफरेंट है। Now, moon are your emotions, and Virgo is an earth sign, which is very, very practical and very logic based. So, आपके emotions, as you can imagine, will be based on logic and practicality. Somewhere you may be regarded by people as someone with calculative emotions and dry emotions because your emotions are not passionate. For example, of a moon in Cancer or of a moon in Scorpio. क्योंकि वर्गो एक अर्थ साइन है, यहाँ पर आपके इमोशंस बहुत सर्विस बेस्ड हैं। यू वांट टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल, यू आर वेरी केयरिंग in the little matters of the day. It is not the kind of caring which is nurturing like Cancer. It is the kind of caring which takes care of or which serves others in daily small needs. You have a very strong desire to be of service to someone. आप वो इंसान हो जो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करने की उसके अंदर बहुत कंपेलिंग फीलिंग आती है। अ वर्गो मून्स नीड इज टू फील नीडेड। तो ये छोटे छोटे काम करना किसी के लिए, घर के रोज़मर्रा वाले, किसी को हेल्प करते रहना चलते फिरते, वो चीज़ आपको बहुत दूसरे लोगों से कनेक्ट करवाती है। ये सर्विस एटीट्यूड आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। हमने सन इन वर्गो में देखा था कि ये सर्विस तो है लेकिन ये सेल्फलेस सर्विस नहीं है। सेम यहाँ पर भी है कि वर्गो क्योंकि मर्क्यूरी का प्लैनेट है तो वो कोई भी चीज़ सेल्फलेसली नहीं कर सकता है। अगर आप डेली बेसिस पे किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो, इवन इफ आप आउट ऑफ केयर कर रहे हो किसी के लिए, इवन देन यू वांट समथिंग, even if it is just a recognition and acknowledgement in return. You want to be admired for the daily services that you're providing. वाइल ये सर्विस ट्रेट आपका बहुत अच्छा है लेकिन उसके बदले में हमेशा कुछ एक्सपेक्ट करना, ये आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देता है लाइफ के अंदर। क्योंकि इतनी फास्ट पेस लाइफ के अंदर अगर कोई आपको थैंक यू करना भूल जाता है तो आप याद रखते हो कि आपने ये किया था और किसी ने आपको थैंक यू नहीं कहा। So you want to feel needed so that your emotions can be validated. For example, you're a mother who's a Virgo in moon. तो आप हमेशा अपने घर वालों के, बच्चों के, फैमिली के बैक एंड कॉल पे रहोगे। वॉट एवर दे नीड यू विल फैसिलिटेट दैट, यू विल प्रोवाइड दैट। आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवा दोगे फटाफट। उसके बदले में however, if you're not rewarded or praised or recognized, then you feel deeply hurt and dissatisfied with your life. आपके माइंड के अंदर ये थॉट्स बहुत आती हैं कि मैं एक तरफा करती रहती हूँ और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसा ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि आप अपने काम कई बार छोड़कर दूसरों के कामों में लग जाते हो, so that expectation rises even more. Now, amethyst is a great stone for you, but also blue topaz. Either of these stones will help you know your own services worth without needily expecting it from other people, but also at the same time क्योंकि सर्विस एटीट्यूड आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको भी आप मेंटेन करते हुए साथ में अपनी डिग्निटी भी मेंटेन कर सकते हो। यू कैन feel the value in your service and you can display the value of your service without seeking a recognition in a desperate way. एज अ वर्गो मून आपको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है। एज अ वर्गो सन आप क्रिटिसाइज बहुत करते हो, लेकिन एज अ वर्गो मून आप हमेशा क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट बहुत करते हो। इट्स बिकॉज ऑफ योर एक्सेसिवली केयरिंग एटीट्यूड। आप अपने आप को इतना इजीली अवेलेबल कर लेते हो दैट समटाइम्स पीपल स्टार्ट वॉकिंग ओवर यू। यू कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ पुश ओवर। जब दूसरे आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आप खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाते हो क्योंकि आप दूसरों की बातों में लॉजिक ढूंढने लगते हो और फिर उस लॉजिक के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल ही जाती है जिससे आप खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाते हो।
तो ये क्रिटिसिज्म का बहुत अजीब सा नेगेटिव लूप चलता है आपके अंदर। इसके लिए सिट्रीन इज अ वेरी गुड स्टोन फॉर यू। सिट्रीन मेक्स यू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है आपको और कौन सा क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए मिल रहा है बिकॉज समबडी इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ योर फ्री सर्विसेज। नाउ कई बार आपको जब बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है और उसमें आप लॉजिक ढूंढ के उस क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई कर लेते हो, चाहे उसमें ट्रूथ हो या ना हो, तो आपकी सेल्फ वर्थ पे बात आ जाती है बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल एनी वे। सो यू विल इवेंचुअली find some logic in criticizing yourself based on somebody else's criticism of you, if that makes sense. इसके लिए क्राइसोबेरल इज़ अ वेरी गुड स्टोन फॉर यू, जिससे आपकी सेल्फ वर्थ अगर कोई और डिमिनिश कर रहा है तो आप उसके अंदर बाउंड्री ड्रॉ करना सीखते हो। पर एट द सेम टाइम अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ खुद अपने ही सेल्फ क्रिटिसिज्म से खराब कर रहे हो तो भी वहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करना सीखते हो। यू बिकम वाइडर इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ दैट एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट परफेक्ट, as human beings we will make mistakes, as human beings we will be inefficient a lot of times, and that not everything has to be taken so heavily. Now as a moon in Virgo, creativity is not your strongest point because Virgo में Venus आके तो debilitate हो जाता है, and you may be in a profession that may require some creativity. You may be very creative as a person based on the remaining of your chart. But if your moon is in Virgo, आपकी जो imagination है, moon represents imagination and intuition, वो एक बहुत ही dry, methodical, logic based, very fixed, rigid logic के बीच में आके बैठा है, तो imagination और creativity थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर आपका प्रोफेशन क्रिएटिविटी डिमांड करता है देन जैस्पर इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोन फॉर यू। आपकी इमेजिनेशन को काफ़ी अच्छे से स्टिमुलेट करता है जैस्पर। तो मून इन वर्गो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वर्गो असेंडेंट।